एक बार की बात है, एक हलचल भरे शहर में माइक नाम का एक शख्स शाम को ऑफिस से अपने घर की ओर लौटता है। वो बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार करता है। वहां वो एक लड़की को देखता है जो उसे परेशान नजर आती है। वो उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी, मेरा नाम माइक है, क्या आप यहाँ कुछ ढूंढ रही हैं? लड़की मुस्कुराती है और कहती है, जी हेलो, मेरा नाम एमिली है। हाँ, आपको सही लग रहा है। मैं यहाँ एक कैफे ढूंढ रही थी, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि मैं गोल गोल एक ही जगह पर बार बार चक्कर लगा रही हूँ। मुझे पता है कि कैफे कहाँ है। इफ यू डोंट माइंड तो मैं आपको वहां तक ले जा सकता हूँ। हाँ प्लीज, क्यों नहीं। वो वहां से कैफे की ओर चल दिए। रास्ते में वो बातें करते हुए गए। वो कैफे पहुंचे। माइक एमिली से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन वो कहने में काफी झिझक रहा था। आई नो कि ये थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, बट क्या आप मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगी? एमिली की आंखें चमक उठी। मुझे अच्छा लगेगा। उनकी कॉफी बातों में बदल गई और बातें रात के खाने में बदल गई। उन्होंने अपनी लाइफ, अपने पैशन और अपने सपनों के बारे में बात की। जैसे जैसे रात होने लगी, माइक जान गया कि उसे कोई खास मिल गया है। मैं नहीं चाहता कि ये रात खत्म हो। वाकई मैं भी नहीं चाहती कि ये रात खत्म हो। और इस तरह वक्त बीता। दोनों मिले, बातें हुई और मोहब्बत। लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। फिर एक शाम माइक अपना काम खत्म करके ऑफिस में बैठा था। अपनी गर्लफ्रेंड एमिली के साथ अपने कंप्यूटर पर चैट कर रहा था। हाय बेबी, कैसे हो और कहाँ हो? हेलो जान, ठीक हूँ, ऑफिस में हूँ। माइक ने देखा कि उसकी स्क्रीन पर कुछ अजीब हो रहा है। कर्सर अपने आप चलने लगा, जैसे कोई उसे दूर से कंट्रोल कर रहा हो। माइक ने अपने माउस को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चल रहा था। अचानक स्क्रीन बंद हो गई और एक मैसेज दिखाई दिया। हेलो माइक, क्या तुम मुझे अभी भी याद करते हो? मैसेज पढ़ते ही माइक के होश उड़ गए। उसने नाम देखा तो वो उसकी पत्नी जेन का था। कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी और माइक उसकी मौत से कभी उभर नहीं पाया था। उसने वापस टाइप किया, जेन, क्या ये तुम हो? तुम मुझे मैसेज कैसे भेज रही हो? जेन ने कहा, मैं एक भूत हूँ माइक, और मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हें और तुम्हारी नई जीएफ को, एमिली को। मैसेज पढ़ते ही माइक घबरा गया। वो कभी भी भूतों में विश्वास नहीं करता था। उसने वापस टाइप किया, जेन, तुम मुझसे क्या चाहती हो? जेन ने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि तुमने मेरे साथ जो किया मैं उसका बदला लूं। माइक, तुमने मुझे मार डाला, याद है? माइक ने याद करने की कोशिश की कि क्या हुआ था। दुर्घटना के समय वो काम से घर जा रहा था। जेन उसके साथ कार में थी और उसकी एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी। उसने वापस टाइप किया, जेन, मेरा मतलब तुम्हें मारना नहीं था, वो एक दुर्घटना थी। जेन ने जवाब दिया, ये झूठ इतना अच्छा नहीं है माइक, मैं बदला लेना चाहती हूँ और मुझे पता है कि बदला कैसे लेना है। अचानक ऑफिस में लाइट बंद हो गई और हवा ठंडी हो गई। माइक अपने साथ
कमरे में कुछ महसूस कर सकता था। एक काला साया और फिर जेन स्क्रीन पर दिखाई दी। वो अब वो महिला नहीं थी जिसे वो जानता था और प्यार करता था। उसका चेहरा बहुत भयानक था। जेन ने कहा, माइक, मैं तुम्हें मारने वाली हूँ और तुम किसी भी हाल में मुझे नहीं रोक सकते। माइक ने अपने कंप्यूटर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। उसने मदद के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन डेड हो चुका था। वो ऑफिस में अकेला फंस गया था। और फिर जेन स्क्रीन से गायब हो गई और माइक ने ऑफिस के बाहर से एक चीख सुनी। वो हॉल की तरफ गया। एमिली को जमीन पर पड़ा पाया। उसका शरीर दर्द से तड़प रहा था। माइक को एहसास हुआ कि उसने अपनी पिछली गलतियों के कारण उस महिला को खो दिया था जिससे वो प्यार करता था। उस दिन के बाद से माइक ने फिर कभी ऑफिस में अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया। और जब भी उसे अंधेरे में कदमों की आहट सुनाई देती, वो जानता था कि उसकी पत्नी का भूत अभी भी उसे देख रहा था। मैं आज जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो आज से 10 साल पुराना है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात को पानी पास रखकर सोना चाहिए। ये मेरी कहानी पानी पर आधारित है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ गया था। वहाँ जाकर पता चला यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए निकल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे तो एक जगह बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफी बीमार था, इसीलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुल्हाड़ी लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना कुछ देखे कुल्हाड़ी से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुल्हाड़ी से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे सामने वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई सपना आया होगा। फिर रात के 1 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा मामी होंगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौटा ही था कि अचानक फिर पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है? सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मुझे पीछे किसी के होने का अनुभव हुआ तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुल्हाड़ी लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने से नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के कुछ बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह 5 बजे मैंने अपने घर जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। एक औरत पास आई और पानी मांगने लगी। मुझे पानी चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद रेल आ गई और मैं अपने घर पहुंच गया। उसके बाद से मैं हमेशा पानी अपने पास रखकर सोता हूँ। वीडियो यहाँ तक देखी है, इसका मतलब वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट कर अपना फीडबैक हमें जरूर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।